दोस्तों, कैसे आप संभवतः अच्छे होंगे। और आज मैं हूँ आम के बाग में, अयोध्या ज़िले में ही स्थित है ये दुर्गागंज जो जगह है, दुर्गागंज गांव है। और यहाँ पर आम के बगीचे, अमरूद के बगीचे है ना, और गेहूं की खेती यहाँ बड़े पैमाने पे होती आई हैं। परंतु मैं आज विषय ही नहीं है, विषय ये है कि जो यहाँ जमींदारी व्यवस्था रही है, जमींदारी प्रथा भारत में रही है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बात करूँगा। जो कि यहाँ पे अंग्रेज़ों द्वारा शासन किया गया था। और आप जानते हैं कि अंग्रेज़ों के द्वारा यहाँ पे कर वसूला जाता था ज़मीनों पे। और यहाँ पे बहुत बड़े जमींदार हुआ करते थे जो कर वसूला करते थे। और अंग्रेज़ ये सोचते थे कि वो उसके स्वामित्व हैं, वही उसके राजा हैं, वही सब कुछ हैं। और जो किसान थे, कृषक थे, वो जो है उनकी प्रजा है, उनसे ही वो कर वसूला करते थे। तो अब समय ये है कि दोस्तों कि जो है सब कुछ चेंज हो चुका। जैसे ही पूरा वातावरण चेंज होने लगा, जमींदारी प्रथा का अंत होने लगा, ब्रिटिश शासन काल जो यहाँ पे चला है उनका जब अंत हुआ, तो अंत होने के साथ साथ जो किसान थे उनकी ज़मीनें उनको वापस होने लगी, क्योंकि इसके लिए बहुत बड़े आंदोलन हुए, है ना। तो 1950 के बाद जो है जमींदारी प्रथा का बिल्कुल ही अंत हो गया। और जो है साथ ही साथ जैसे छोटे जो किसान हैं उनको उनकी ज़मीनें मिल गईं, उनसे कर वसूला नहीं जाता था। अब सभी के पास अपनी अपनी ज़मीनें हैं, वो अपना ज़मीनों के मालिक, उनके स्वामित्व वो खुद हैं। और साथ ही साथ अभी मैं जहाँ पे बैठा हूँ, यहाँ पे बहुत पहले मतलब 1983-84 से बहुत सारी ज़मीनें थीं। तो अभी वो सब कुछ चेंज हो गया, क्योंकि जो भूमि बंदोबस्त विधेयक लाया गया था उसके अकॉर्डिंग सबको उनके लड़कों के अकॉर्डिंग या कहें उनके परिवार के अकॉर्डिंग उनको ज़मीनें मिली। ऐसे क्योंकि जो है जनसंख्या वृद्धि हुई, जनसंख्या वृद्धि होने के साथ साथ आप जानते हैं कि जैसा कि अगर जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो उनके पालन पोषण के लिए ज़मीन चाहिए होगी, उनके रहन सहन के लिए सभी को ज़मीन की ज़रूरत होगी या खेती के लिए ज़रूरत होगी। क्योंकि सरकार जो होती है वो व्यवस्था करती है कि हमारी प्रजा, जो हमारे प्रजा है, उनका देखभाल करना उनकी जिम्मेदारी होती है। तो जो ये ज़मीनें आप देख रहे हैं हमारे चारों तरफ, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। और मैं आपको स्पेशली इसीलिए आया था दिखाने के लिए कि जो पहले जो था अभी चेंज हो चुका है। सन 1983 से 1984 से चेंज हो चुका, काफ़ी बहुत कुछ चेंज हुआ है। तो पहले पूरी ज़मीनें थी, यहाँ पे प्लेन पूरी ज़मीनें थी। अभी सब लोगों के नाम पे ज़मीनें बट गई हैं, सबका बंटवारा हो गया है। जो जमींदारी प्रथा थी उसका भी अंत हो गया है। और जो चकबंदी आई, चकबंदी में जैसे जिसके पास ज़्यादा ज़मीनें होती हैं उनसे सरकारें ले लेती हैं। जो बंदोबस्त व्यवस्था, ज़मीन की जो बंदोबस्त व्यवस्था है उसको देखते हुए सरकार द्वारा अधिग्रहण कर ली जाती हैं। फिर छोटे जो जैसे किसान हैं, जो छोटे तबके के लोग हैं, उनको ज़मीनें दे दी जाती हैं। तो एक तरह से कहिए जमींदारी प्रथा का अंत हो चुका है। और आप मेरे चारों तरफ देखेंगे कि चारों तरफ आम के पेड़ आपको दिखेंगे। और मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये मैं आम के पेड़ पे हूँ आज। तो आम के पेड़ पे आप देख सकते हैं, ये दूर तक आप देखेंगे, वहाँ पे दूर तक बहुत सारी जो ज़मीनें थीं वो ऐसे ही पड़ी हुई थीं। और अब तो यहाँ पे रोडें बन गई, और जैसे कि सबके रोड के किनारे जो है आप देखेंगे कि घर बन गए हैं। तो सबको अपना अपना हिस्सा मिल गया है। तो इसे कहते हैं जमींदारी की प्रथा का अंत हुआ, और साथ ही साथ उनको रहने की जगह मिल गई, क्योंकि सरकार की ये नैतिक जिम्मेदारी होती है। तो आपको मैं दिखाता हूँ चल के। अब मौसी जी हैं तो उनके साथ मैं चल के दिखाऊंगा कि कितनी ज़मीनें थी, उनसे जानेंगे कि क्या क्या था पहले
अभी क्या चेंजिंग हुआ है, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं धनंजय और मैं हूं अयोध्या में। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं अयोध्या का ब्रिज है और इधर रोड जा रही है। तो उसमें ऐसा है कि ये जब मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ पे तकरीबन 2-2.5 हज़ार बीघा सन 84 की मैं बात कर रहा हूँ, सन 84 से 2-2.5 हज़ार बीघा पूरा खेत था। अभी धीरे धीरे जब चकबंदी आती रहती है तो सरकारों द्वारा जो है ज़मीनें ले ली जाती हैं, जिसके पास जो बहुत बड़ा ज़मींदार होता है तो उनसे ज़मीनें ले ली जाती हैं। तो वही सब जानने के लिए मैं आपको बताऊंगी कि पहले क्या था, अभी क्या चेंज हुआ है, वो सब मैं बताऊंगा इसमें। आप मेरी मौसी हैं, उनसे जानेंगे कि कैसे क्या यहाँ पे चेंज हुआ है, पहले क्या था, अभी क्या है, सब कुछ इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। और अयोध्या जो चेंज हो रहा है, अयोध्या में जो बन रहा है, होटल्स बन रहे हैं, मंदिर बन रहे हैं, तो वो सभी यहाँ पे अब धीरे धीरे चेंज हो गए। यहाँ पे भी कुछ होटल्स के लिए ज़मीनें ले ली गई हैं, कुछ रेस्टोरेंट्स के लिए ज़मीनें ले ली गई हैं, तो वो सब चीज़ें धीरे धीरे चेंज हो रही हैं। तो आइए जानते हैं मौसी से कि कैसा है यहाँ पे, कैसा था, वो सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। तो चलिए बात करते हैं मौसी से। पहले की बात तेज से मौसी, तेज बोलिएगा। हाँ, पहले की बात है, यहाँ कुछ नहीं था, सारा खेत ही खेत था। इशारा से बताइए कि खेत ही खेत था। अब तो सारे टुकड़े में बट गए हैं। यहाँ का नज़ारा कुछ और बदल गया है। तो ये सब जो घर है, ये सब कुछ नहीं था। कुछ नहीं था, यहाँ बस सिर्फ खेत ही खेत था। अब सारे यहाँ आबादी भी हो गई है और इसका सब अलग सा दिख रहा है। यहाँ सब टुकड़े में बट गए हैं सारी ज़मीनें। पहले की बात कुछ और थी, अब कुछ और है। अब यहाँ बस वही है कि बस आदमी जो है अपना कमा खा रहा है। खेत बहुत ज़्यादा था, अब लोगों का हिफाजत नहीं कर पाए। अब यहाँ के सारे का रवैये सब अलग ही दिख रहे हैं। तो मतलब जो है ये पहले जो था खेत, मतलब 2-2.5 हज़ार बीघा खेत था पहले। हाँ, पहले 2-2.5 हज़ार बीघा खेत था। तो मतलब ये दोस्तों आप ये जानिए कि जो है ये आप सामने देख रहे हैं, ये पूरा यहाँ पे सिर्फ खेत ही खेत है। यहाँ मकान दिख रहे होंगे आपको कुछ, तो ये सब कुछ नहीं था, ये सब पूरा खेत था। ये पूरा खेत दिख रहा है, ये सब पूरा, ये जो ये और पूरा ये कहीं जो है आपके खूंटे जो गड़े हैं, कहीं कुछ नहीं था। ये सब पूरे यहाँ पे खेती होती थी। ये सब सारी ज़मीनें जो है एक ही आदमी के नाम पे थी सब। सरकार ने जब देखा कि जो है बहुत ज़्यादा ज़मीन हो गई है कई लोगों के पास, तो उसमें अगर जनसंख्या बढ़ती है, जनसंख्या वृद्धि होती है, तो जनसंख्या वृद्धि होने के कारण जो है ज़मीनें ले ली जाती हैं। चकबंदी में लोग जो है अगर एक व्यक्ति के पास कई ज़मीनें हैं तो वो बंटवारा कर दिया जाता है। उनके पुत्र, उनके जो है अगर मान लीजिए 2 बेटे हैं तो उनके 2 बेटों में बांट दी जाती हैं। तो ऐसे से ज़मीनें लोगों से ले ली गई थी। तो इसीलिए ये देख सकते हैं चारों तरफ ज़मीनें सब बट गई हैं, सबका हिस्सा सब बट गया है। चारों तरफ देख सकते हैं, यहाँ से लेकर काफ़ी दूर तक आप कैमरे में देख नहीं पाएंगे, वहाँ तक जो है ये ज़मीनें अधिग्रहण की गई। तो वही मैंने मौसी से पूछा, तो जो है पहले यहाँ पे क्या था मौसी? यहाँ पर कुछ नहीं था, केवल खेत ही खेत। पहले खेत था। तो यहाँ कौन कौन सी खेती प्रमुख होती थी? गन्ना है, गेहूँ है। गन्ना, गेहूँ। बरसात के समय जो है बाढ़ की वजह से कुछ नहीं सब फसल हो पाती थी। अच्छा, बाढ़ की वजह से यहाँ पे हाँ, धान की फसल नहीं हो पाती। धान की फसल नहीं हो पाती थी। गन्ना, तो यहाँ आम के बगीचे कितने थे? आम के बगीचे ज़्यादा नहीं, करीब 10-20 बस। 10-20 मतलब 20 जो पेड़ या फिर जो है बगीचे 10-20? और अमरूद के तो बगिया पूरे सारे थे। अच्छा, अमरूद की बगिया और आम की बगिया, 2 चीज़ यहाँ पे थी। अच्छा, और जैसे लीची हो गया ये, और ऐसी सब यहाँ पैदा नहीं हुए यहाँ पर। अच्छा, बाढ़ की वजह से। और ये बेर ये सब भी चीज़ें मतलब थी, है ना? अच्छा, तो मतलब ये सब एक ही आदमी के नाम पे थी, अभी सब चेंज हो गया। अब एक आदमी या 2 आदमी के नाम से, 2 भाई हैं तो 2 भाई के नाम से।
बाकी तो उनके लड़के बच्चे जब हाँ, हुए हाँ। तो फिर सारे लोग के नाम से हम्म, करेंगे भाई। हम्म। यही से सब टुकड़ा बट गया ना, सब दो भाई के नाम से सारा इतना ये तो है। तो देखिए अयोध्या का जो प्रस्ताव आया है, ज़मीनें लेंगी सरकारें, जो भी सरकारें आएंगी, आज जो वर्तमान सरकार हैं या आने वाली सरकारें जो हैं वो ले लेंगी ज़मीनें, और यहाँ पे डेवलपमेंट होगा। और यहाँ पे होटल्स, कुछ आश्रय और कुछ मठ, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, जो एक स्मार्ट सिटी को, जो वर्ल्ड क्लास की सिटी है, उसको बनाने के लिए ज़मीनें चाहिए होती हैं, वो चीज़ें ले लेती हैं सरकारें, फिर उनको दे दी जाती है, संस्थाओं को दे दी जाती हैं। तो वही सब चीज़ें यहाँ भी होगी और सब कुछ चेंज हो जाएगा धीरे धीरे। तो एक तरह से तो हम प्रकृति का नुकसान भी कर रहे हैं, जैसा कि इस समय माहौल चल रहा है। माहौल आप जानते ही हैं, कोरोना काल चल रहा है। कोरोना काल में जो है लोगों को समझ में आया कि पेड़ की अहमियत कितना ज़रूरी है। तो फिर पेड़ कटते जाएंगे, आप जानते ही हैं, फिर ऑक्सीजन लेवल यहाँ पे भी कम होता जाएगा। जो ऑक्सीजन का यहाँ पे भंडार है वो कम हो जाएगा, क्योंकि पेड़ कट जाएंगे और यहाँ पे मकान बन जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि जनसंख्या वृद्धि नहीं होनी चाहिए। तो उन चीज़ों को देखते हुए अगर इस पर विचार करेंगे, हम आप ही विचार करेंगे, सरकारें नहीं। सरकारें तो केवल आपको एक दिशा निर्देश देंगे कि आप एक बच्चे या दो बच्चे ही पैदा करें। तो उन चीज़ों को देखते हुए अपने जनसंख्या पर ध्यान देना चाहिए। और डेवलपमेंट तो ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ प्रकृति के साथ हमें अन्याय नहीं करना है, उनके साथ मिलजुल कर रहना है। तो वही सब मैं चाह रहा था कि आपको बताऊं कि ये देखिए कितना अभी हर तरफ पेड़ ही पेड़ है, खेत है, अभी तो कुछ नहीं हुआ यहाँ। अभी तो सब वैसे ही जैसे था वैसे ही है, बस केवल बंटवारा हो गया है। सभी लोगों के पास ज़मीनें पहुँच गई हैं। मतलब अगर किसी के पास ज़मीन नहीं है तो उसके पास भी 1 बीघा, 2 बीघा, 5 बीघा, 10 बीघा, किसी के पास 100 बीघा, तो ऐसे ज़मीनें बढ़ गई हैं। फिर भी आपको बस यही इस वीडियो में बताने वाला था मैं कि ज़मीनें पहले कितनी थी सन 84-83 से, आज ज़मीनें कितनी हैं। तो अब पेड़ भी कम होते गए, धीरे धीरे पेड़ भी कटते जा रहे हैं, लोग पेड़ नहीं लगा रहे। तो बस आपसे निवेदन यही है कि अपने आसपास अगर थोड़ी सी ज़मीन है तो एक पेड़ तो अवश्य लगाएं। और आप देख सकते हैं, मेरा उद्देश्य था कि आपको अयोध्या के कुछ ज़मीनों के बारे में बताऊं, जो कि ये ज़मीनें मामा जी के, मतलब नाना जी के नाम पे, दादाजी के नाम पे उनके, तो सभी के, मतलब दादा से परदादा ऐसे पुश्त वाइज चलती आई है। तो सारा नज़ारा आप देखिए, बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ बाढ़ भी आ जाती है तो बाढ़ से फसल को नुकसान हो जाता है। तो ये जो रोड है, ये तो अभी जो रोड है ये मंत्री जी के दिशा निर्देशानुसार यहाँ पे बनाई गई थी, तो तब से ये थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ है, वरना यहाँ पे तो ये कच्ची रोड थी पूरी। तो कैसा लगा वीडियो ये बताइएगा आप। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। तो आप देखिए ये मढ़ा है, मढ़ा जो है आज कब कितना साल हो गए ऐसे बने हुए, बहुत पुराना सन 84-85 से, 84 से पहले ही जो है ये मढ़ा है। यहाँ पे गाय भैंस बांधी जाती हैं और देख सकते हैं आप इसका नज़ारा। यहीं पे जो है जैसे कुछ कटाई हो गई, गेहूं की कटाई हो गई, या फिर जो है यहीं पे भंडारण होता है अनाज का। तो ये देख सकते हैं आप चारों तरफ ट्रैक्टर्स भी खड़े हुए हैं। तो ऐसा है कुछ नज़ारा। इधर सामने आम की बगिया और अमरूद की बगिया और गन्ने की खेती, वो सब भी चीज़ें यहाँ हुआ करती। तो बहुत कुछ था यहाँ पे, अभी धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है। तो ये देखिए चारों तरफ, यहाँ पे शाम का माहौल बहुत शांत माहौल रहता है। बहुत ही कोई शोर शराबा नहीं, कोई गाड़ी का शोर शराबा नहीं रहता। तो ये देखिए कैसा है, आम भी लगे हुए हैं यहाँ पे, है ना। तो देखें और बताएं कैसा है वीडियो।
ये देखिए दोस्तों, नीलगाय यही खेतों को नुकसान करते हैं। आप देख सकते हैं कितने सारे नीलगाय हैं और ये दिखने में आपको लगेंगे एकदम हिरन की तरह। देखिए कैसे एकदम हिरन की तरह लगते हैं, तो इनमें सींग नहीं होती। देखिए किस तरह से देख रहे हैं, देखिए। हट हट।